का आराधना का महत्व। भगवान श्री राम जानते थे कि रावण बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें पहले शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना करने का निश्चय किया। उन्हें पूरे 9 दिन तक कठोर व्रत रखा, भक्ति की पूजा की और माता रानी से शक्ति और विजय का आशीर्वाद मांगा। कहते हैं कि उन 9 दिनों की भक्ति से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने उन्हें विजय का वरदान दिया। यही कारण है कि हम नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी का पूजा करते हैं। राम और रावण का भयंकर युद्ध। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। समुद्र पर पुल बनाया गया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस कार्य में हनुमान जी और पूरी सेना भी मौजूद थी। लंका पहुंचकर श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। हर दिन नई रणनीति, नए अस्त्र शस्त्र और अद्भुत पराक्रम देखने को मिला। रावण के पास मायावी शक्तियाँ थीं। वह हर बार रूप बदलता था, अपने सिरों को फिर से उत्पन्न कर लेता था, जिससे उसे हारना बहुत कठिन हो रहा था। लेकिन भगवान श्री राम ने धैर्य और बुद्धि से काम लिया। अतः उन्हें रावण की कमजोरी को पहचाना। उसकी नाभि में अमृत था। 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन श्री राम ने एक दिव्य बाण चलाया, जो सीधा रावण की नाभि में लगा और उसकी क्षण रावण धरती पर गिर पड़ा। उसके साथ ही उसका अहंकार, अधर्म और बुराई का अंत हो गया। माँ दुर्गा की विजय। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। राक्षस महिषासुर ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। तब सभी देवताओं की शक्तियों से मिलकर एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ, माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों का भीषण युद्ध हुआ। हर दिन युद्ध और भी कठिन होता गया, लेकिन माता रानी ने हार नहीं मानी। अंत में 10वें दिन उन्हें महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मन को शुद्ध करें। घर को साफ सुथरा रखें और पूजा स्थान को सुंदर तरीके से सजाएं। माता दुर्गा और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। फूल, धूप, अगरबत्ती अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से आरती करें। शमी के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि इसे विद्या और समृद्धि का प्राप्ति माना जाता है। अगर संभव हो तो रावण दहन देखने जाए, जो बुराई को अंत का प्रतीक है। इस दिन गरीबों को दान देना और प्रसाद बांटना बहुत शुभ माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह गलत रास्ते पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है। अहंकार इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। भगवान हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं। जीवन में धैर्य, विश्वास और भक्ति बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ रहते हैं। तो भक्तों, यह थी नवरात्रि के 10वें दिन की यह पावन, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माता रानी और भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और विजय प्राप्त हो। प्रेम से बोलो जय माता दी। सर्वप्रथम हम नमन करते हैं आदि शक्ति जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ चामुंडा और नवरात्रि सभी 9 रूपों को, माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमुंडा, स्कंद माता, कत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री को कोटि कोटि प्रणाम। हे माता रानी, आप ही सृष्टि की पालनहार है, आप ही दुखों को हरने वाले हैं, आप ही भक्तों को रक्षा करने वाली हैं। आपकी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता। हे माता रानी, आपके बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। आपकी कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी, आपकी कृपा से बिना जीवन अधूरा है। हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दे। जय माता दी। आप ही शक्ति, आप ही भक्ति, आप ही हमारी जीवन की आधार हैं। आपकी कृपा सदा बनी रहे। जय माता दी। हे माँ दुर्गा, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम पर आपकी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। यह कथा आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा और कुछ सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा ही लाइन है। हे माँ दुर्गा, आपको थोड़ा हे माँ दुर्गा, आपके बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारा सहारा हैं। हम पर ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।